जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। मेरे द्वारा आपको मनोविज्ञान विषय पढ़ाया जा रहा था। दिवाली का पर्व बन चुका है, अब वापिस से हम अपने मनोविज्ञान विषय पे आ जाते हैं। वैसे ही फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म फिल होने लग गए हैं। तो आप जो हमारा टॉपिक चल रहा है किशोरावस्था, वो फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक ही है। तो आप वापिस से अपने सब्जेक्ट को मजबूत करिए। साइकोलॉजी वैसे भी आपके जीके में जोड़ दी गई है, तो आप ये मान के चलना फर्स्ट ग्रेड का जो जीके है उसका जो 40% की बाध्यता अभी तक है। तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि साइकोलॉजी जीके के साथ जोड़ दी गई है। तो आप अपने सब्जेक्ट के साथ साथ साइकोलॉजी को भी मजबूत कीजिए और पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है अब नॉन स्टॉप पढ़ाई करने का है। और अब मेरे द्वारा नॉन स्टॉप क्लासेस दी जाएगी। अब मैं ये सोच रही हूँ, मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत कर दूंगी। तो हम मेरे चैनल पर लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं साइकोलॉजी और हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो हमने लास्ट जो क्लास में छोड़ा था, वो लास्ट क्लास में हम किशोरावस्था की देख रहे थे, किशोरावस्था की शिक्षा देख ली थी, किशोरावस्था की विशेषता देख ली थी। आज जो हम देखेंगे किशोरावस्था, हैविंग हर्स्ट ने किशोरावस्था की जो विकासात्मक कार्य बताए हैं वो देखेंगे, क्योंकि ये थ्योरी फर्स्ट ग्रेड में आता है, फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो ये थ्योरी वो क्या कहना चाहते हैं, तो मैंने डाला था किशोरावस्था हैविंग हर्स्ट के विकासात्मक कार्य। तो हैविंग हर्स्ट ये कहना चाहता है, इसने कहा है किशोरावस्था अपने लिंग अनुसार भूमिका के आधार पे कार्य करता है। किशोर जो होता है अपने लिंग के अनुसार, अपनी भूमिका के आधार पे वो सब कार्य करता है जो उसकी उम्र की आयु के अनुसार वो करना चाहता है। और चाहे वो मतलब इस किशोरावस्था में मैच्योरिटी आ जाती है, वो अपने भविष्य को लेकर भी कार्य करता है, वो अपने माता पिता से आर्थिक रूप से और स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता है, वो किसी का हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है, वो सब कार्य करेगा जिसमें उसका विकास की ओर आगे बढ़ता है। बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है, हैविंग हर्स्ट यही कहना चाहता है, किशोर हैविंग हर्स्ट यही बोलना चाहता है। इसने कहा है कि किशोर अवस्था अपने लिंग अनुसार भूमिका के आधार पर कार्य करना, शारीरिक संरचना स्वीकार करना, माता पिता से आर्थिक और सामाजिक आधार पर स्वतंत्रता, समाज के लिए त्याग भावना विकसित करना होता है। इसको सिर्फ आप इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारी बातें कही गई है किताब में, अगर किताब लेके बैठोगे ना तो हैविंग हर्स्ट की थ्योरी समझ में भी नहीं आएगी। जर्नलिस्ट सी इतनी सी बात कही गई है, हैविंग हर्स्ट ने किशोर वो सब कार्य करना चाहता है जो उसके लिंग के अनुसार, आयु के अनुसार स्वतंत्रता रूप से कार्य करता हो। वो अपने माता पिता से स्वतंत्र रूप से, आर्थिक आधार पे उसको हस्तक्षेप पसंद नहीं है, वो अपने भविष्य के बारे में सोचेगा, वो अपने समलैंगिक दोस्तों के साथ भी रहेगा, विषम लैंगिक दोस्तों के साथ भी रहेगा, उसको किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं है। कुल मिला के ऐसे वो सभी कार्य जो किशोरों की कार्य को विकास या गति दे रहे हैं, वो सब हैविंग हर्स्ट के विकासात्मक कार्य में बताया है। तो आप इसमें लिखोगे, इसने कहा है किसने, हैविंग हर्स्ट ने, हैविंग हर्स्ट लिख लो। हैविंग हर्स्ट ने कहा है, इसने कहा है किशोर अवस्था अपने लिंग के अनुसार, किशोर अवस्था अपने लिंग वह भूमिका के अनुसार प्रत्येक कार्य करता है जिसमें उसको किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं आता है। अपने लिंग वह भूमिका के अनुसार कार्य करना, शारीरिक प्रत्येक कार्य करता है जिसमें वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। और इसमें जैसे मान लो आप देखना किशोरावस्था में
जरूरी नहीं है कि सारे मतलब कि कोई श्वेत रंग के होते हैं, वो कोई श्याम वर्ण के होते हैं, लेकिन किशोरावस्था में आते आते सब इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो अपने रूप, आकार और घर की जो स्थिति है उन सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो हैविंग अ स्टे यही कहना चाहता है, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो किशोर होता है वो अपने आकार, रूप, भूमिका, परिवार की स्थिति, परिस्थिति, दोस्त सब स्वीकार कर लेते हैं और उनको स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। वही उनका विकासात्मक कार्य होता है, जिसमें वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। वह अपनी भूमिका, रंग, परिवार की स्थिति, समाज को स्वीकार करते हुए, मैंने आपको एक जर्नल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी तो आपको ये हैविंग अ स्टे देखते समझ में आ जाए। इसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। ऐसा नहीं कि किशोर के सामने उसका रंग रूप आ जाए तो वो सोचे यार मैं तो काला हूं, मैं तो गोरा हूं, तो वो ऐसा नहीं सोचे। जो भी कार्य मनुष्य के कार्य में बाधा डालती है तो वो विकासात्मक कार्य में नहीं आएगा। हैविंग अ स्टे कह रहा है, अगर किशोर है, किशोरों को ये रहता है कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, अच्छी दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ, तो वो उनके कार्य में कोई बाधा नहीं डाल रहा है, तो वो हैविंग अ स्टे बताना चाह रहा है। परिवार की स्थिति, परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है तो किशोर के प्रगति में बाधा नहीं डाल रहा है, वो हैविंग अ स्टे बताया है। इसमें हैविंग अ स्टे भी कहता है किशोर इस अवस्था में आते हुए वो माता पिता से आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी होना चाहता है। समाज को, परिवार की स्थिति, समाज को स्वीकार करते हुए कार्य करता है। माता पिता से किताब में बहुत बड़ी थ्योरी लिख रखी है, हालांकि उसमें एक एक चीज बताने की कोशिश करी है कि वो अपने समान दोस्तों के साथ उठता बैठता है, स्वतंत्र रूप से दोस्ती करता है, अपने विषम लैंगी के साथ दोस्ती करेगा, यौन क्रिया में परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, वो आगे भविष्य में क्या करना चाहता है उस रूप से सोचने को लिए स्वतंत्र होता है, माता पिता के साथ में रहने नहीं रहने के लिए भी स्वतंत्र रहता है, हर कार्य करने में स्वतंत्र हो जाता है। बहुत सारी थ्योरी लंबी चौड़ी थोड़ी बताइए, मैं बेसिकली आपको जो बताना चाह रही हूँ हैविंग अ स्टे क्या कहना चाहता है बस वो मैं लिख पा रही हूँ। माता पिता से आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहता है, या आप ये भी लिख सकते हैं वो अपने निर्णय स्वयं लेना चाहता है। किशोरावस्था अपने निर्णय, किशोर अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको लिख लेंगे। किशोर अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं, इसमें आप देखना है किशोर, हर तरह के किशोर मिल जाएंगे। कोई समाज के प्रति समर्पित किशोर मिल जाएंगे, कोई अपने बारे में ही सोच रहे अपने सपनों को साकार करने के लिए इस भावना के किशोर मिल जाएंगे, कोई अपने दोस्तों के प्रति समर्पित भावना के किशोर मिल जाएंगे, कोई देश को समर्पित भावना के किशोर मिल जाएंगे। तो इसमें लिख लोगे किशोर समाज वह देश के त्याग की भावना को समर्पित फिर लिख लेना समूह के साथ रहना। मतलब इसमें क्या है, किशोर कुल मिला के अपनी मनमर्जी करना चाहता है, अपने अनुसार जीना चाहता है, अपने अकॉर्डिंग जो उसको अच्छा लगता है, जो उसके कार्य में बाधा नहीं डालते, जो उसके कार्य में विकास की ओर ले जाते हैं, वो सब हैविंग अ स्टे बताया है। चाहे उसके दोस्त हो, समाज हो, समूह हो, माता पिता के साथ संबंध हो, भाई बहनों के साथ संबंध हो, चाहे वो कुछ भी करना चाह रहा हो, भविष्य में कुछ भी बनना चाह रहा है, वो सब कार्य जो उसके विकास को
विकास में आगे बढ़े, वो सब हैविंग हस्ट ने किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य के अंदर रखे हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये फर्स्ट ग्रेड में आएगा टॉपिक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछ लेते हैं, इसलिए ये मैंने आपको बताया है। हैविंग हस्ट में यही कहना चाहता है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि किशोर जो होता है, किशोर जो जैसे मान लो जैसे 11-12 का बच्चा फिर कॉलेज में जाएगा, अब उसको भविष्य में क्या बनना है, उस हिसाब से अपनी कुशलता और दक्षता के हिसाब से वो आगे पढ़ाई करेगा, वो आगे कुछ भी कार्य करेगा। तो इसमें वो सभी कार्य आ जाएंगे, हैविंग हस्ट के विकासात्मक कार्य में वो सभी कार्य आ जाएंगे जिसमें जिसमें किशोर अपनी रुचि, दक्षता, अपने आसपास के वातावरण के अनुसार वो सब कार्य करता है, जिसको आगे वो गति मिल सके, जिसकी उसकी प्रगति हो सके। तो ये आप लिख सकते हो। ये इतना ही आप लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य सिद्धांत किसने दिया? हैविंग हस्ट ने। ये आपको याद होना चाहिए। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें क्या है मैंने लिखा है, उसने कहा है किशोरावस्था अपने लिंग भूमिका के अनुसार प्रत्येक कार्य करता है जिसमें वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। वह अपनी भूमिका, रंग, परिवार की स्थिति, समाज को स्वीकार करते हुए कार्य करता है। अब किशोरावस्था का बालक जो होता है वो मैच्योर हो जाता है। उसके परिवार की स्थिति, उसका रंग रूप कैसा है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसको समाज में आगे क्या करना है, उसको क्या बोलते हैं एनडीए में जाना है, उसको सैनिक में जाना है, डिफेंस में जाना है, या उसको डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, वो स्वतंत्र होता है अपने पेशे को चुनने के लिए, उस पेशे के लिए आगे कार्य करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करने के लिए वो स्वतंत्र होता है। अपने मतलब अपने विकास मतलब कैसे, जैसे उसने 11-12 का, उसने साइंस मैथ ली, उसने एनडी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए कोचिंग कर रहा है, वो स्वतंत्र होता है, उसको आगे क्या करना है। रंग रूप इसलिए कोई सांवले होते हैं, कोई गोरे होते हैं, तो उनमें इतनी मैच्योरिटी आ जाती है, अरे यार भगवान ने मुझे ऐसा बनाया वैसा बनाया, तो वो नहीं सोचता है, वो अपने आगे बढ़ता है। नहीं यार मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसमें रंग रूप क्या काम आएगा। तो ये सब हैविंग हस्ट बता रहा है। वो अपने माता पिता से आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होना चाहता है। वो बात में मम्मी पैसे दे दो, पापा पैसे दे दो, वो ये नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि मैं कुछ करूं, मैं आर्थिक रूप से सक्षम हूं। तो वो बचपन से ही सोच लेता है, नहीं यार मुझे तो आईएएस बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है, आरपीएससी क्लियर करना है। तो वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र की सोच रखता है। अपने समलैंगिक मतलब अपने समान अपने समूह के साथ रहना पसंद करता है, अपने किसी को पसंद करता है, उसके साथ रहना पसंद करता है। वो स्वतंत्र होता है कि मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए। तो उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। यही हैविंग हस्ट विकासात्मक कार्य में बताना चाहते हैं। तो आज की क्लास में हमने बस यही देखा कि किशोरावस्था के हैविंग हस्ट के विकासात्मक कार्य क्या थे। नेक्स्ट हम आगे और कल से बड़े क्लास लेंगे। मैं आगे इसमें दूसरा टॉपिक नहीं डालना चाहती थी, मैं बस हैविंग हस्ट का विकासात्मक कार्य बताना चाहती थी। जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, धन्यवाद।